हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना और आज के हमारा टॉपिक है इस क्लास का जो ईएसवी के द्वारा जारी वैकेंसी है सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2025। तो इससे रिलेटेड हम आज आप लोगों को जो हमारा नोटिफिकेशन आया है ईएसवी के द्वारा उसके बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन अभी इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को इसकी परीक्षा आरंभ करने की तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर 2025 से है, यानी कि आज दिनांक से है। ठीक है, आज से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना और इसकी ऑनलाइन की आवेदन भरने की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आवेदन में संशोधन अगर करना है तो इसकी तिथि है 4 अक्टूबर तक। ठीक है, काफी लंबा टाइम दिया है आवेदन को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो होने वाला है 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर यानी 30/10/2025 से प्रारंभ होगा जो पेपर है इसका। सीधी भर्ती हेतु पदों की संख्या, जो पदों की शुल्क है तो उसकी शुल्क हमारे यहाँ पे 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र और 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए और जो अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 100 रुपए। ठीक है, अन्य स्टेट के लिए 200 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे फीस बता दी गई है और 2 शिफ्ट में हमारा पेपर होने वाला है इसका। ठीक है, तो 2 शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट और जो हमारा आफ्टरनून शिफ्ट होगी। 9:30 से 11:30 आपको उत्तर अंकित करना है, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 2:30 से 4:30 बजे तक इसमें भी 2 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। ये सब मूल फोटो पहचान पत्र युक्त आपको वहां पे ले जाने के लिए दिया गया है, हर एक एग्जाम में जिस तरह से होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल, विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो आरक्षक हैं उनके लिए यहाँ पे खुद पद दिए गए हैं। तो अनरिजर्व्ड, ठीक है, किस तरह से उन्होंने दिया है यहाँ पे SC/ST OBC इसका परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है अनरिजर्व्ड के लिए जो टोटल ओवरऑल टोटल वैकेंसी है वो है 7,500। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे 7,500 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो और कैटेगरी वाइज भी अदर है, पुरुष उम्मीदवारों के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अलग से कैटेगराइज भी किया है। सामान्य ड्यूटी आरक्षक के लिए DEF और GD के लिए, ठीक है, सशस्त्र बल को छोड़कर, तो इसमें 6,800 टोटल पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो 6,800 और वहां पे 7,000 लगभग समथिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को और क्या बताना जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अतिशेष कर्मचारी, हाँ, तो ये इसमें आपका वेतनमान इसमें रहने वाला है, क्या रहेगा, आरक्षक GD पदमान के लिए वेतनमान रहेगा 19,500 से 62,000 रुपए तक। ठीक है, 19,500 से 62,000 तक रहेगा। और पदों पर भर्ती जो मतलब विभाग अपने हिसाब से भर्ती में वृद्धि कर सकता है पोस्ट में। ठीक है, और आपका जो सेंटर है तो इनके अधीनस्थ आपको जिले चुनने होंगे, अनूपपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, अगर मालवा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सागर। ठीक है, तो इन जिलों में आपकी भर्ती कराई जाएगी, यानी कि लगभग 55 जगह पर आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इंदौर, उज्जैन, दमोह, देवास, मुरैना, राजगढ़, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, रायसेन, धार, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, बड़वानी, भालाघाट, रीवा, रतलाम, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शासकीय रेल पुलिस इंदौर और यहाँ पे सीहोर, हरदा और होशंगाबाद। ठीक है, और यहाँ पे ग्वालियर, बड़वानी, शाजापुर, छतरपुर, बालाघाट, ठीक है, शासकीय रेल पुलिस इंदौर, शासकीय रेल पुलिस जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल और शासकीय रेल पुलिस भोपाल। तो इतनी जगह पर आप, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी किसी जिले में पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो सभी जिलों में लगभग पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है
वो दी गई है 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आरक्षक डीडी के लिए। ठीक है, और आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है 29 सितंबर 2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन आपको दिया गया अधिकतम आयु सीमा पुरुष के लिए मध्य प्रदेश अनारक्षित 33 वर्ष, मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी 33 वर्ष, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी 33 वर्ष, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 वर्ष महिलाओं में। ठीक है, और पुरुष में आरक्षित श्रेणी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष यहाँ पे कंडक्ट की गई है। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको अलग से दिया जाएगा। अंतरजातीय विवाह 43 38 43 43। ठीक है, महिला पुरुष के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आयु सीमा के बारे में हमने बात कर ली है। आगे चलते हैं, इसका प्रथम और द्वितीय चरण में आपका पेपर होने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला रहेगा, द्वितीय चरण में आपका शारीरिक परीक्षण, दक्षता परीक्षण होगा, इनकी फिजिकल देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों का परीक्षा योजना देख लेते हैं किस तरह से। 2 घंटे का प्रश्न समय रहेगा और 100 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और 100 अंक रहेंगे 100 प्रश्नों के लिए। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी प्रश्न के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा। 30 अंक का आएगा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि और 30 अंक रहेगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित। ठीक है, तो आप लोगों को 40 नंबर का सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान पूछा जाएगा। वो 70 नंबर ही समझ लीजिए। साइंस और गणित के लिए आपका 30 नंबर यहाँ पे कंफर्म किए गए हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है। शारीरिक मापदंड में यहाँ पे दिया गया है, वर्ग में अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और यहाँ पे दिया गया है गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में यहाँ पे पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना फुला हुए सीना। ठीक है, और 84 सेंटीमीटर फुलाव सहित। इस तरह से यहाँ पे वो दिया गया है पूरा। ठीक है, मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, विजय सशस्त्र बल में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर है। साथ ही यहाँ पे ओपन एक्स सर्विसमैन आरक्षण यहाँ पे बता दिया गया है आपका अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए अनरिजर्व के 27%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 अलग से दिया गया है। ठीक है, ओपन श्रेणियों में। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आरक्षक भर्ती के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ।